हाँ, तो जय हिंद जी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज में। तो फिर से साइंस के 20 महत्वपूर्ण वाला सीरीज लेके आ चुके हैं। तो सीरीज का ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग 20 सवाल देखेंगे और आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न आपका सही होता है। सबसे प्रथम सवाल आपका कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी, आपका जो अवतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका दूसरा कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में क्या संबंध होता है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखिए कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती नहीं है, बराबर r/2 का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो ध्यान रखेंगे सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी, लाल जो है वो सबसे कम झुकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका पांचवा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि जो होती है आपकी वास्तविक, उल्टा और कैसा होता है मेरे साथी जी, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर आपका छठा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर सातवां कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी, आपका अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सवाल नंबर आपका कौन सा है, आठवां नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 9 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मैक्सवेल ने दिया था, जिसको हम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं कि प्रथम 10 सवाल में से आपका 10 सही हुआ होगा मेरे साथी जी। सवाल नंबर 11वां देखते हैं कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ध्यान रखेंगे कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक आपका वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 11 है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है आपका कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो ध्यान रखेंगे चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, काल्पनिक होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है मेरे साथी जी की 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखें कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.16 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि वहां से मिलते रहे ऊर्जा जहां कभी समाप्त ना हो। तो ना सौर से जो ऊर्जा मिलेगा कभी खत्म नहीं होगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, फिर परसों मिलेगा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है आपका कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, मतलब कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा तीनों है, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि नेत्र का रंगीन भाग आपका कौन होता है। तो आइरिस होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, परितारिका भी बोलते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 19 है कि 1 HP बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा 1 HP बराबर 746 वाट होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 20वां है कि विशालक शीश यानी मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो मतलब उसमें कौन सा लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है आपका अवतल लेंस होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे साथी जी 20 सवाल आपके कंप्लीट हुए। आप हमें ईमानदारी से बताइएगा कि आपका 20 में से कितना सवाल आपका सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।